दिल्ली के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई जीत को लेकर जहांगीरपुरी के निगम पार्षद अजय शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा, जनता समझ चुकी है कि काम सिर्फ केजरीवाल सरकार ही करती है। केजरीवाल सरकार जनता को महीने में 5,000 की मदद करती है, जैसे बस का किराया, पानी, बिजली में छूट। उन्होंने कहा कि राम भगवान सिर्फ भाजपा सरकार की नहीं बल्कि वह सबके हैं। इसी प्रकार जय श्री राम हो गया। उन्होंने कहा, सूरत में जहां हमारा खाता भी नहीं खुला था वहां हम अच्छी जीत लेकर आए हैं। इसी तरह हम दिल्ली के निगम के चुनाव में भी केजरीवाल सरकार लेकर आएंगे। दिल्ली की जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ही काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म की राजनीति करके वोट मांगने आते हैं, पर दिल्ली की जनता को समझ गए हैं। देखिए, आज गरीब तबके का लोग है, 10,000 रुपये महीना कमाता है, 15,000 रुपये महीना कमाता है, तो उसी में उसने पानी का बिल देना होता है, उसी में उसने बिजली का बिल देना होता है, उसी में उसने स्कूल की फीस देनी होती है, उसी में हॉस्पिटल का इलाज कराना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है। तो लगभग 5,000 रुपये महीने से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल हर परिवार को दे रहा है। और आज गरीबी इतनी है, आप देखें तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रिफाइंड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, अच्छे दिन ढूंढने से नहीं मिल रहे। तो लोगों को पता है कि अच्छे दिन अरविंद केजरीवाल ही दिला सकता। आज एमसीडी की दशा क्या है, कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही, दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये 15 साल से बीजेपी शासित एमसीडी बैठी हुई है, जो निगम के इलेक्शन में भी जय श्री राम के नारे पे काम कर रही थी। पर दिल्ली की जनता ने इन्हें बता दिया कि जय श्री राम दिल्ली की जनता के, पूरे देश की जनता के, भगवान सबके है, खाली बीजेपी कैटर भगवान नहीं बन गए। इन्होंने बीजेपी कैटर भगवान बना दिया। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता आने वाले टाइम में भी इन्हें जीरो दिया। जय श्री राम हो गया काम। अगले साल होने वाले निगम चुनाव में एक आम राय ये बन चुकी है कि आम आदमी पार्टी निगम में सत्ता में आएगी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली के जितने भी लोग हैं, दिल्ली की जितनी जनता, वो सब समझ चुकी है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। दिल्ली में जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो डीबीसी कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो माली हो, आज उनकी सैलरियाँ नहीं मिल रही। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी और टाइम टू टाइम काम होगा। आज दिल्ली का जो विकास रुका पड़ा है, उस विकास रुकने का कारण ही यही है कि बीजेपी शासित एमसीडी बैठी हुई है। केंद्र में भी बीजेपी और एमसीडी के अंदर ग्राउंड पे भी बीजेपी। तो आज इन्होंने पूरा दशा खराब कर दी और दिल्ली की जनता चाहती है बदलाव हो। जैसे कि आपने देखा, गुजरात के अंदर जहाँ हमारा खाता तक नहीं खुलता था, वहाँ हम इतनी बड़ी मात्रा में आए। हाँ, सूरत के अंदर आए। अभी हम बहुत सारी जगह आ रहे हैं, हम बहुत अच्छी पहल करने जा रहे हैं। अभी गोवा के अंदर भी हमारा सिस्टम ठीक अच्छा चल रहा है। हर जगह, मतलब हर कोने में, देश के हर कोने में अरविंद केजरीवाल का डंका। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार एक नया, जो दिल्ली के अंदर एक नया बोर्ड बना रही है शिक्षा का, उस बोर्ड बताते हैं कि वह पूरा हिंदुस्तान का एक टॉप मोस्ट एजुकेशन का बोर्ड होगा। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी ग्राउंड पे काम करते हैं और मनीष सिसोदिया की यही सोचा, अगर बच्चा पढ़ेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचो। अगर पढ़ लिखने के बाद पकौड़ा बेचना, तो मेरी सोच यही कहती है कि उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ेगा तो IAS अधिकारी बनेगा और पढ़ लिख के कोई अच्छा बिजनेस भी करेगा, पढ़ेगा तो वो जीवन में आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारी सरकार की सोच है कि पढ़ा लिखा इंसान ही नेता होना चाहिए और पढ़ा लिखा इंसान ही हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भी होना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था, उसमें दिल्ली के लिए और स्टेटों के बजाय सबसे कम फंड रिलीज किया है और दिल्ली के ही लोग सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं। इस संबंध में क्या करें? देखिए, केंद्र को कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता से नाराज़गी है कि उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनी, एक ईमानदार सरकार चुनी। वो चाहते हैं कि बेईमानी रहे। एक बार कांग्रेस आए, एक बार बीजेपी आए, दोनों को चोर चोर मुसेरे भाई वाली बात बनी रहे। पर उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ में जो किया, वो दिल्ली की जनता ने उन्हें बता दिया कि आने वाले 2022 के एमसीडी चुनाव के अंदर भी दिल्ली की जनता एमसीडी को आड़े मुँह लेने वाली है। मतलब ऐसा ख़त्म कर देगी, जीरो ही रह पाएगा। और कहीं ना कहीं तो उनकी जमानत, जब जैसे आपने देखा सिलमपुर साइड के अंदर इन्हें सिर्फ 105 वोट मिले। 105 वोट एक निर्दलीय भी ले आता है, झाड़ू छाप, जो मतलब ऐसा कोई भी चुनाव चिन्ह लेके बैठ जाता है, जिसके 5 रुपये भी नहीं होते, वो इंसान भी ले आता है। पर इनकी इतनी बुरी दशा हो गई कि 105 वोट लाने पे ये मजबूर हो गए। तो अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है और ये आने वाले टाइम के अंदर आने वाले नहीं। एक दिन पहले बजट पेश किया है शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने, तो इस आम जनता के लिए कैसा सिद्ध होगा? देखिए, दिल्ली में जो भी बजट पेश होता है, दिल्ली सरकार पेश करती है, वो दिल्ली की जनता के लिए पेश करती है और जनता के हक के लिए पेश करती है। ऐसा नहीं कि जनता की जेब नोचने का काम करती हो। और दिल्ली में आपने देखा, जगह जगह अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं। हमारे जहांगीरपुर में बहुत सारे स्कूल बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं।
पहले स्कूलों के अंदर होता क्या था, पंखे नहीं होते थे, बेंच नहीं होता था, टूटा फूटा होता था। पर आज दिल्ली के अंदर विकास मॉडल बढ़ता जा रहा है। दूर दूर के लोग दिल्ली के स्कूल देखने आ रहे हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे दुनिया भर के लोगों का प्राइवेट इलाज फ्री कराया जाता है। रास्ते में चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका 1 लाख का इलाज हो, 2 लाख का हो, चाहे दिल्ली का हो, बाहर का कहीं का भी हो, उसका प्राइवेट के अंदर भी फ्री में इलाज होता है। तो दिल्ली क्या, दिल्ली के बाहर के लोग भी अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं।